Hello guys, welcome to my YouTube channel A.Dot Medical Knowledge. Here we are going to discuss the common injury of back and neck. जैसे कि प्रीवियसली हमने उसके स्ट्रक्चर्स के लोड्स वगैरह पढ़ लिए थे, अब हम जो है वो इंजरीज़ की तरफ जाने लगे हैं कि कौन कौन सी इंजरीज़ आ जाती हैं। ठीक है, इसमें लो बैक पेन आते हैं, क्यूट सॉफ्ट टिश्यू की आ रही थी, जो कि हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले लो बैक पेन को करते हैं। लो बैक पेन में आपने सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि 85% जो पीपल जो होते हैं हमारे पास, आम आवाम जो होती है वो लो बैक पेन फेस कर रही है। जैसे कि आम में होता था कि कॉमन कोल्ड, नज़ला ज़ुकाम सबको होता था, इसी तरह 85% हमारे पास आवाम को लो बैक पेन का मसला आ रहा है। इसका रीजन क्या होता है, इसका अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट आएगा। लंबर और लो बैक पेन रीजन इसका होता है कि कहाँ से बैक इंजरी ऑल्सो इन्वॉल्व द लंबर और लो बैक रीजन। मोस्ट बैक इंजरी जो आ रही थी लंबर और बैक रीजन में आ रही होती है। अच्छा, फैक्टर क्या इसके अंदर कर रहे थे, साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट होता है, कुछ सोशल कंपोनेंट होता है और कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा होता है। ठीक है, कि दिमागी तौर पे वो कह रहा है कि मेरे दर्द हो रही है, सोशल कंपोनेंट या वो ऐसी सोशल या मैकेनिकल स्ट्रेस उसको मिल रहा है जिसकी वजह से डेवलप हो रही है लो बैक पेन। ठीक है, और ये मैन अंडर एज ऑफ 50 एक्सपीरियंस लो बैक पेन 4 टाइम मोर फ्रिक्वेंटली देन वुमेन। 50 से जो नीचे है ना, वो लो बैक पेन मैन जो होती है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ये हमने सारी उसकी बता दी कि क्या होती है, कहाँ पे होती है और कौन से फैक्टर होते हैं। देन उसके बाद आपने बता देना ये चिल्ड्रंस में भी कॉमन है। 18% हमारे जो चिल्ड्रंस हैं वो ये फेस कर रहे हैं और उनकी एज कितनी है, 14 to 16 उनकी एज है। ठीक है, हम उसके बाद ये कह रहा है कि जो 14 to 16 लो बैक पेन फील कर रहे हैं, उसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन है वो भी रोल प्ले कर रहा होता है। उसकी नॉर्मेलिटी आ जाए तो वो वाले बच्चे 20 साल से ऊपर होते हैं, ठीक है, एडल्ट में आ जाते हैं। ठीक है, उनको भी ये पेन हो रही होती है। एथलीट्स वगैरह भी होते हैं, उनमें 9% जो होते हैं, सॉरी, वो कुछ जो होते हैं कॉलेज एथलीट स्पोर्ट में, वो भी उनको भी हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं लो बैक पेन का। ठीक है, अब ये क्यों आ रही होती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा लार्ज आपको लोड मिल रहा है और बहुत ज़्यादा 2 से 3 दफ़ा आप रेपिटेशन कर रहे हैं, या स्मॉल लोड मिल रहा है और बहुत ज़्यादा उसकी रेपिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो तो आपको लो बैक पेन का मसला आ जाएगा। अच्छा, बोनी स्ट्रक्चर, इन्वर्टिब्रेटरी डिस्क और लिगामेंट्स स्पाइनल कॉर्ड की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। कितने? 3 स्ट्रक्चर। बोनी स्ट्रक्चर जो बोन्स होती है, इन्वर्टिब्रेटरी डिस्क और लिगामेंट्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि स्पाइनल स्टेबल रहे। ठीक है, देन उसके बाद आपने ये बता देना है कि प्राइमरी पार्टिकुलरली जब भी हम कोई भी स्पाइनल पे लोड उठाने लगते हैं तो हमारे एंटागोनिस्टिक और एगोनिस्टिक मसल जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, ताकि जो है इंजरीज को प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद माइकल गिल एडवोकेट था, उसने कहा कि ट्रंक मसल को आप प्रोलेटिक्स यूज़ करने के बजाय, आपने अक्सर का देखा होगा कि कोई भी प्लास्टिक का चढ़ा दिया जाता है या कोई ट्रीटमेंट के लिए हम कहते हैं कि अलाइनमेंट बेहतर हो तो प्रोलेटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि वो करने की बजाय आप उसकी एंड्योरेंस को इंक्रीज़ करें, मतलब कि जितना उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करें, मतलब अगर हाई प्रेशर भी है ना तो वो मेंटेन कर पाए। दिस इज़ नोन एज एंड्योरेंस। ठीक है, इंजरी जो होती है ये तो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लो बैक पेन के आइडियोपैथिक होते हैं। हमें पता ही नहीं लग रहा होता कि कहाँ से ये पेन आ रही है, ये क्या मसला है। ठीक है, लो बैक पेन स्पाइनल नर्व रूट की भी डिसेबिलिटी की वजह से होती है, कोई इंजरी वगैरह की वजह से भी हो सकती है। लो बैक पेन जो होती है सेल्फ लिमिटिंग होती है। 70% जो केसेस होते हैं वो 3 वीक्स में रिकवर हो जाते हैं और 90% 2 मंथ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, और अक्सर औकात लो बैक पेन जो वैसे ही आपको बता देते हैं एडिशनल स्टेप हाइपर एक्सटेंशन की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है, फेसेट जो होता है उसमें कंप्रेशन आ रहा होता है, इन्वर्टिब्रेट में प्रेशर डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, क्लिनिकली हम रेकमेंड करते हैं कि एब्डोमिनल एक्सरसाइज की जाए ताकि प्रोलेटिक को ना हम यूज़ करें, वो भी यहाँ यूज़ कर ले, साथ साथ आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिले। अब आप बोन को तो कुछ नहीं कर सकते, मसल की स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, सेटअप टाइप एक्सरसाइज करवाते हैं, नी की फ्लेक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, कर्ल अप एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी आ सकती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो होती है कॉन्ट्यूजन्स की वजह से आती है कि अगर कोई हाथ पे कोई चीज़ लगी आके तो वहाँ से एरिया नीला सा हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज अ कंट्यूजन, और ये पहले भी मैंने जो है इंजरीज़ में, हिप जॉइंट की इंजरीज़ में पढ़ाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जाके। मसल्स के स्ट्रेंस की वजह से आ सकती है, लिगामेंट का स्ट्रेन हो जाए, मतलब स्प्रेन हो जाए, वो टीयर अप हो जाए लिगामेंट। ठीक है, उसकी वजह से आ सकती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ठीक है, अब ये दीज टाइप ऑफ इंजरी जो होती है ये ओवरलोडिंग की वजह से मसल पे आ रहा है, ओवरलोड लंबर रीजन पे पेन आ रही है, नॉट लाइक कंट्रैक्शन हो रही है, बैक मसल में डेवलप हो रही है सिंपैथिक रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्यूट फ्रैक्चर।
एक्यूट फ्रैक्चर भी डिफरेंट इसके कॉजेटिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका जो होता है आपने एक्यूट फ्रैक्चर में याद रखना है कि फोर्स की वजह से आ रहा है, इसका कॉज ही क्या है, हमारे पास फोर्स है, ठीक है, और डिफरेंट किस्म की फोर्सेस होती है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर्स और स्पाइनोसिस प्रोसेस में जो है ना वो फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि वो इंसान जो है वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जैसे कि बास्केटबॉल, हॉकी और ये वो फोर्सेस जिसमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसकी जिसकी वजह से मोस्ट कॉमनली इसको सर्वाइकल की इंजरी आ रही होती है, हेड और नेक की इंजरी आ रही होती है। हेड और नेक की इंजरी कैसे आ सकती है कि वो जो है वो जिमनास्टिक कर रहा या शेलो वाटर में चला जाए तो हेड की इंजरी आ जाती है, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि एक्यूट फ्रैक्चर आ गया। लार्ज कंप्रेशन लोड आ रहा होता है वर्टिब्री प्लेट्स पे, अंटीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर्स आ रहा होता है वर्टिब्री बॉडीज़ पे, इसमें लार्ज कंप्रेशन लोड्स आ रहा होता है, ठीक है, कोई भी आप वेट को लिफ्ट करें तो वर्टिब्रली की एंड प्लेट्स होती है उसमें कंप्रेशन आता है, इंटीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर्स आ रहा होता है। ये इंजरी जो होती है एसोसिएटेड होती है वर्टिब्री, हॉकी वगैरह जो ये खेल रहे होते हैं ना उनके अंदर मोस्ट कॉमनली आ रही होती है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है ना हमारे पास एक्यूट फ्रैक्चर में वो शिप फ्रैक्चर भी आ रहा होता है, रिब्स फ्रैक्चर, क्रैकिंग फ्रैक्चर आ रहा था, स्पाइनोजम, ट्रांसफर्स फ्रैक्चर्स और एक्सट्रीम पुल आ जाते हैं एथलीट्स जो स्पोर्ट्स में जब इन्वॉल्व होते हैं। इसकी वजह से पैरालिसिस आ रहा होता है और लयन आ रही होती है, स्पाइनल स्ट्रेस इंजरी भी आ रही होती है, ठीक है, मॉडरेट किस्म की होती है, हेडिंग बॉल वगैरह में होता है, और इसमें रिब्स का भी फ्रैक्चर आ रहा होता है। देखिए स्पाइन अगर उसको वर्टिब्री को कुछ हो रहा है तो उसके साथ ही तो रिब्स कनेक्ट है, तो वो पेनफुल सेंसेशन आपको मिलेगी जब आप इनहेल करेंगे, तो वो जो सेंसेशन होगी वो भी एक्यूट फ्रैक्चर के अंदर आती है। देन मूव टूवर्ड्स द स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है ये वर्टिब्री फ्रैक्चर्स होता है, ठीक है, पार इंड वर्टिब्री में होता है, ये देखिए ये होता है पार इंटरवर्टिब्री, ये ठीक है, इसके में इस जगह पे होता है, ठीक है, आर्टिकुलेशन की वजह से होता है, ठीक है,